बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि वालिदैन बच्चों के रिश्तों के हवाले से परेशान क्यों हैं। इसकी कुछ 5-6 रीज़न जो सामने आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि जो बेटी या बेटा अल्लाह ने दिया होता है, अल्लाह ने उसका रिश्ता भी भेजना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बेटी या बेटा चाहे जैसी भी उसकी शक्ल है, रंग है, उसका कद है, जो भी है, उसके लिए कोई ना कोई रिश्ता अल्लाह ताला ज़रूर मुनासिब बंदोबस्त करता है, क्योंकि वो मुसब्बिबुल असबाब है। अब रही बात होता क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो हमने अपने रिश्तेदारों से जो ताल्लुक़ तोड़ा है ना, हम सोशलाइजेशन रिश्तेदारों से ख़त्म हुई है, इसका बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि वालिदैन के जो रिश्तेदार होते हैं, या लड़की के वालिदैन या लड़के के वालिदैन, इन दोनों का आपके रिश्ते होने या करवाने में बड़ा अहम रोल होता है, और ये आपको बड़ा हेल्प आउट कर जाते हैं। लिहाजा पहला काम जो हम अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़े हुए हैं उसको बहाल करें, क्योंकि ये इस्लाम में भी नापसंद किया गया है। दूसरी बात, ज़ात बरादरी को फोकस करना बिल्कुल सही है, आप फोकस करें, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके बच्ची की या बच्चे की एजुकेशन उस लेवल की है और उस लेवल का रिश्ता आपकी बरादरी में नहीं मिल रहा, फॉर हेवन सेक बरादरी के नाम पे, उस एजुकेशन के नाम पे बरादरी को या बरादरी के नाम पे एजुकेशन को सेक्रीफाइस ना करें। आपको हर सूरत ये देखना है कि एजुकेशन और उस मामले में उस लड़के का करैक्टर, ये चीज़ें मानी रखती हैं। तो लिहाजा दूसरी बात कि हमें बच्चे और बच्चे के रिश्ते के लिए ज़ात बरादरी को देखना चाहिए, लेकिन एजुकेशन और इक्वालिटी के हवाले से उसे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे हमारे यहाँ कुछ लालच पाया जाता है। कुछ लोग लड़की वाले अच्छी फैमिली, ऊंची फैमिली में रिश्ता करना चाहते हैं, और कुछ लड़के वाले ऊंची फैमिली में लड़के रिश्ता करना चाहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि अपने लेवल पे या अपने लेवल से लो रिश्ते करने की कोशिश करें। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी बड़े घर में उसका ब्याह गया, तो फिर एक लड़की, मेरी बेटी की कोलीग बताया करती थी कि उसके मियाँ कहा करते थे, आपने तो कभी ये फ़लाँ चीज़ खा के नहीं देखी होगी। तो इसलिए ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने लेवल को मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर 4, हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर बिल्कुल आइसोलेशन सी हो गई है। माशरा बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गया है। माशरे के अंदर सोशलाइजेशन रही नहीं। हालांकि सोशलाइजेशन के बारे में मैं एक बात बड़ी खूबसूरत तरीके से बता सकता हूँ आपको कि ये सोशलाइजेशन होना, माशरे में लोगों के साथ मिलजुल के लोगों से अच्छे अंदाज में रहना, ये बहुत अहम होता है। और जो लोग जितने सोशलाइज होते हैं, मरने के वक्त उनके जनाजे भी उतने ही बड़े होते हैं। तो इसलिए सोशलाइजेशन रखें, इससे भी आपको रिश्ते करने में बड़ी आसानी होगी। जहाँ आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं, कोशिश करें उस वर्क प्लेस पे अपने माहौल को ठीक रखें। अपने कुलीग के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने जो आपके मतहत हैं, जो आपके अपर लेवल पे है या जो मतहत हैं, उनके दरमियान अच्छी कोऑर्डिनेशन रखें और उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखें। ये भी बहुत अहम फैक्टर है आपको रिश्ते कराने में, रिश्ते के मामले में मदद करने में। अपने ताल्लुकात लोगों से बनाएं, अपना एक हल्का अबाब बनाएं, अपने आप को लिमिटेड ना कर लें। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अपने आप सर्कल में रख लेते हैं, और वो ना किसी को शेयर करते हैं, ना किसी से बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे अपने आप को एक खौल में बंद कर लेते हैं। नहीं, आप अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं, आप लोगों से मिलें, लोगों से राब्ते रखें, लोगों से इन कांटेक्ट रहें। ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। लास्ट पॉइंट, कभी भी जो मामला आप करने लगे उसमें कुछ मामला जो है वो अल्लाह के ऊपर भी छोड़ दें। ओवर थिंक ना करें। अगर आप ओवर थिंक करेंगे तो आप बेटी का रिश्ता नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा, ये बेटी के रिश्ते की एज जो है वो 22 से शुरू होकर 26-27 तक होती है। जैसे ऊपर ऊपर जाती जाएगी तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपनी बेटी बेटों के लिए रिश्ता तलाश करने में एक प्रोसेस शुरू कर दें। 20-22 साल की उम्र में शुरू कर दी, और 23-24-25 साल तक जाते जाते उसको वाइंड अप करें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर सबब पैदा करें। और एक बात और, ज़हरी इसबाब बाज़ औक़ात आपको बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, और बाज़ औक़ात वो ज़हरी इसबाब जब रियलिटी सामने आती है तो वो ज़ीरो होती है। और बाज़ औक़ात आपके ज़ीरो लग रहे होते हैं मामलात अगली फैमिली के, लेकिन कोई कभी जब वो रियलिटी सामने आती है तो वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो लिहाजा
اپنی انہی معاملات کو، اچھی باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اس پروسیس کو ضرور کریں، کیونکہ دیر جو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت ہی دیر کر دیتی ہے، اس کا آپ کی فیملی کو، آپ کے بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ تو میری دعا ہے، اور ہم سب کو اس میں سوچنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے بچے بچیوں کے لیے بہتر سبب پیدا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔